दोस्तों, आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खाली दीवार। तो चलिए शुरू करते हैं। दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अस्पताल के एक ही कमरे में भर्ती थे। उनमें से एक को हर दिन दोपहर में 1 घंटे तक अपने बिस्तर पर बैठने की इजाज़त थी ताकि उसके फेफड़ों का दर्द बाहर निकल सके। उसके बिस्तर के पास ही कमरे की इकलौती खिड़की थी। दूसरे व्यक्ति को चौबीसों घंटे तक कमर के बल सीधा लेटना पड़ता था। दोनों के बिस्तरों के बीच में आधी दीवार थी, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति खिड़की से बाहर नहीं देख सकता था। दोनों घंटों तक बातें करते थे। उन्होंने अपनी पत्नियों, अपने परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरियों, अपनी सैन्य सेवाओं और उन पर्यटनों स्थलों के बारे में बात की जहां वो गए थे। हर दोपहर को पहला व्यक्ति जब बैठता था तो वह अपने साथी को बताता था कि खिड़की से बाहर उसे क्या दिख रहा है। दूसरे व्यक्ति को दिन रात अपनी कमर के बल लेटना पड़ता था। कुछ समय बाद उसने पाया कि 1 घंटे की यह अवधि बहुत ही रोमांचक होती है, क्योंकि इससे उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है और बाहरी दुनिया की हलचल तथा रंगीन जिंदगी से उसकी जीवंतता बढ़ जाती है। खिड़की से एक पार्क दिखता था, जिसमें एक सुंदर झील भी थी। झील में बतखे और हंस तैरते थे। इसमें बच्चे अपनी नावें बनाकर तैराते थे। पार्क में युवा प्रेमी हाथों में हाथ डालकर रंग बिरंगे फूलों के बीच घूमते रहते थे। पुराने विशाल वृक्षों से लॉन की सुंदरता बढ़ जाती थी और शहर के आसमान का सुंदर दृश्य भी दूर नजर आता था। जब खिड़की के पास बैठने वाला मरीज विस्तार से बाहर की दुनिया का वर्णन सुनाता था, तो कमरे की दूसरी तरफ लेटा व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर दृश्यों की कल्पना करता था। एक दोपहर को खिड़की के पास बैठे व्यक्ति ने पास से गुजर रही परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे व्यक्ति को बैंड की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, परंतु वह अपने मन में सारा नज़ारा देख सकता था। जोकर नाच रहे हैं, रंगीन गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, कार और सजे हुए घोड़े चल रहे हैं। दिन गुजरते गए। जो व्यक्ति खिड़की से बाहर नहीं देख सकता था, उसमें ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे। हालांकि उसे अपने साथी के वर्णन अच्छे लगते थे, परंतु वह अपनी आंखों से खिड़की के बाहर का नज़ारा देखना चाहता था। उसे अपने साथी से ईर्ष्या होने लगी। आखिरकार खिड़की के पास वाला बिस्तर पर लेटने की उसकी इच्छा जुनून बन गई। एक सुबह जब नर्स अपने कमरे में आई तो उसने पाया कि खिड़की के पास वाला मरीज नींद में ही मर गया था। उसने अस्पताल के परिचारकों को बुलाकर उसका मृत शरीर वहां से हटवा लिया। जैसे ही उचित समय आया, दूसरे मरीज ने पूछा कि क्या वह खिड़की के पास वाले बिस्तर पर पहुंच सकता है। नर्स ने खुशी खुशी उसे उस बिस्तर पर अच्छी तरह लिटा दिया और बाहर चली गई। कराहते हुए वह धीरे धीरे कोहनी के बल उठा ताकि खिड़की के बाहर की दुनिया को देख सके। वह पार्क और उनमें होने वाली गतिविधियों को देखकर खुश होना चाहता था। जब वह जैसे तैसे बैठा और उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे सामने एक खाली दीवार दिखी। उसने घंटी बजाकर नर्स को बुलवाया और पूछा, मेरा साथी हर दिन मुझे बाहर की दुनिया का वर्णन सुनाता था। उसने वह चीज़ कैसे देखी होगी? जब खिड़की से बाहर सिर्फ गंदी पुरानी ईंटों की दीवार है, तो उसने मुझे इतनी सुंदरता के बारे में इतने विस्तार में क्यों बताया? नर्स ने जवाब दिया, हे भगवान, क्या आपको पता नहीं था? आपका साथी अंधा था, वह तो दीवार भी नहीं देख सकता था। फिर उसने आगे कहा, शायद वह आपको सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहता था। क्या आपने कभी इस कहानी में बताई गई भावनाएं महसूस की है? क्या आपने कभी चाहा है कि आप किसी दूसरे की जगह पर होते तो ज़्यादा अच्छा होता? क्या आप भी बेहद निराश हुए हैं? शायद आपने किसी अद्भुत चीज़ की उम्मीद की हो, परंतु उसके मिलने पर आपको वह साधारण लगी थी। क्या आपको कभी प्रोत्साहन का उपहार मिला है, परंतु आप उस समय इसके मूल्य को नहीं समझ पाए थे? अगर आप इस बारे में अफसोस करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि दूसरे के पास क्या है, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि दूसरे आपको जो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे पाने की कोशिश से वंचित रह जाएंगे।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।